Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is data organization and data analysis. Last time we will discuss about theory, law and principle, and now we will discuss about data and data organization. जो हमारे बेसिक टॉपिक का नाम है डेटा एंड डेटा एनालिसिस। डेटा ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, डेटा एनालिसिस क्या होता है। सबसे पहले अगर हम डेटा ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ये होती है हमारे पास किसी भी डेटे को तरतीब देना। डेटा एनालिसिस का मतलब होता है तज्जिया करना। ये हमारे पास दो डिफरेंट टॉपिक्स हैं। हम डेटा एनालिसिस को कहाँ डिस्कस करेंगे, आज हम डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज मीन बाय डेटा। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे डेटा क्या है, तो डेटा की अगर डेफिनेशन की बात की जाए, एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन which is based on observation and experimentation, observation and experimentation called as data। हमारे पास डेटा एक ऐसी चीज को कहते हैं जिसमें किसी भी किस्म की मालूमात होनी चाहिए। कैसी मालूमात? विच इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, जो मुशाहदात और तजर्बात पर मुनहसर हो। तजर्बात और मुशाहदात पर क्या हो? मुनहसर हो। अब देखें, हम किसी भी चीज़ का डेटा लेना चाहें, हमारे पास उसके लिए एक सॉलिड रीज़न होनी चाहिए। डेटा के अंदर हम क्या क्या पूछ सकते हैं? किसी भी चीज़ की कोई वैल्यूज़ हो सकती हैं, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, हमारे पास कोई भी किस्म, वेट हो सकता है, वो हमारे पास क्या, कुछ तारीखें हो सकती हैं, कुछ सन हो सकते हैं। ये हमारे पास 1890, ये हमारे पास कोई एक सन है। तो हम किसी भी किस्म की जो इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन वो किस चीज़ पर मुनहसर हो, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन पर, हम उसको डेटा का नाम देते हैं। अगर हम डेटा ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, डेटा ऑर्गेनाइज कैसे होता है, डेटा को हम तरतीब कैसे देते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था बायोलॉजिकल मेथड क्या है। हमने बायोलॉजिकल मेथड के डिफरेंट स्टेप्स देखे थे। तो कोई भी डेटा हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, सबसे पहले जब हम उसको कलेक्ट करते हैं, हमें कुछ मराहल से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? मुशाहिदा। इसके बगैर कोई मसला हल नहीं हो सकता। उसके बाद वाला फेज कौन सा होता है? हाइपोथेसिस फॉर्मेशन। अब हाइपोथेसिस एक ऐसी चीज होती है जो क्या होती है, गलत भी हो सकती है, दुरुस्त भी। अब जो हमने ये काम किया, ऑब्जर्वेशन किए, उसका एक हाइपोथेसिस बनाया, हमने जो ये वर्क किया, इसको हम किस में तब्दील कर देते हैं? डेटा के अंदर। किस में तब्दील कर देंगे? डेटा के अंदर। हम चाहे हम एक आदमी वर्क करने वाले हैं, चाहे हम 10 हैं, तो हम उसको किस में कर देंगे? डेटा के अंदर। और वही डेटा क्या करेंगे? हम डिफरेंट लोगों से कलेक्ट करना शुरू कर देंगे। जैसे हमने मलेरिया की एग्जांपल पढ़ी, तो डिफरेंट जगहों से बायोलॉजिस्ट ने क्या किया? डेटा इकट्ठा किया और उसको क्या किया? कलेक्ट किया। और उनके लिए हमारे पास डिफरेंट किस्म के मेथड होते हैं। डिफरेंट किस्म के क्या होते हैं? मेथड, तरीके होते हैं। जब हम इन तरीकों पर अमल करते हैं, देन हमारे डेटा की क्वालिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। फर्ज करें अगर हमसे कोई पूछता है कि आपने ये काम किया है, तो किस बुनियाद पर किया है? जब हमारे पास मेथड होंगे कि हमने कौन कौन से मेथड अपनाए हैं, देन क्या हो सकती है? हमारे डेटा की क्वालिटी बढ़ जाती है और उसमें क्या होती है? बेटरमेंट। अब कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि आपका क्या है, काम गलत है। एंड देन एक हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, हाउ डेटा विल ऑर्गेनाइज। हम डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं? डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे पास डिफरेंट किस्म के मेथड्स होते हैं। सबसे पहले चार्ट्स, चार्ट्स की शक्ल में, ग्राफ्स। चार्ट एंड ग्राफ्स की फॉर्म में हम डेटा को क्या कर सकते हैं? शो कर सकते हैं। अब चार्ट एंड ग्राफ्स की फॉर्म में शो करने की बेसिक रीजन क्या है? ताकि हम डेटा की क्वालिटी को क्या कर सकें?
बेहतर कर सकें। जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया, जो भी हमने वर्क किया, उसको हम एक मुनज़्ज़म तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से क्या कर लें, अपने पास सेव कर लें। हमारे पास आज हमने डेटा को डिस्कस किया, हमने देखा कोई भी किस्म की इंफॉर्मेशन कोई भी हो, किसी के बारे में हो, किसी की डेट ऑफ बर्थ हो, किसी की डेट ऑफ डेथ हो, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होगी वो डेटा कहलाएगी। देन डेटा ऑर्गेनाइज कैसे होगा, हमने एक प्रॉपर मेथड देखा। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, हाइपोथेसिस एंड डेटा को कलेक्ट करते हैं। फिर हमारे पास डेटा को ऑर्गेनाइज करने के क्या है, डिफरेंट मेथड हैं, चार्ट हो गए, ग्राफ्स हो गए, और भी काफ़ी सारे क्या है तरीके हैं जिसकी मदद से हम डेटा को क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।